तो उस कलेक्टर से बोलो ना, कभी खुद गाड़ी चला के देखे, औकात तुझे पता चल जाएगी भाई, उसी दिन पता लग जाएगी औकात। उस कलेक्टर से बोलो ना, वो खुद ड्राइव करके अगर उसकी कोई औकात नहीं है तो सुबह उठा के अपने बच्चे तैयार करके उस ड्राइवर के हाथ में क्यों सौंपते हो स्कूल बस में? अगर उसकी कोई औकात नहीं है तो अब एम्बुलेंस के लिए क्यों ड्राइवर लेके आते हो? क्यों पेशेंट को भेजते हो अपने घर के? क्या तुम्हें अपने माँ बाप अपने बच्चे प्रिय नहीं है जो तुझे बिना किसी औकात के ड्राइवर के कंधे पे रख के भेज देते हो? क्यों भेजते हो भाई? गलत क्यों घर में अपनी बहू बेटियों को भेजते हो ओला उबर में? मत भेजो, लेके जाओ ना तुम, ड्राइवर ही तो है। तुम तो कलेक्टर हो ना, तुम तो बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, तो बैठो खुद, ले जाओ अपने परिवार को, हमारे ऊपर क्यों डाल रखा है? हित में कैसे है सर? कैसे हित में? अब सरकार की तरफ से पूछ रहे हैं ना, अब बताइए। वही तो मैं पूछने जा रही हूँ कि हित में कैसे है, सबके हित में कैसे है? यहाँ पे सबके हित में होगा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जो मेन ड्राइवर है जिसको कि आप हर चीज़ का जिम्मेदार, जैसे कहते हैं आप एक्सीडेंट का जिम्मेदार आप ड्राइवर को वो कर रहे हो, कहीं भी ठीक है ना? तो आप एक बात बताइए, किसी भी चीज़ के लिए क्या एक पक्ष जिम्मेदार होता है? अगर आपने ड्राइवर को बोल दिया चलिए नौसिखिया है, यहाँ मार दिया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी की जान ले ली, तो क्या जान लेने के लिए आपकी रोडें काफ़ी नहीं है? परिस्थितियाँ काफ़ी नहीं है? जान लेने के लिए आपकी जनता काफ़ी नहीं है जो उस ड्राइवर के लिए खुद जज बन जाती हैं और पीटने लग जाती हैं? वो ड्राइवर कैसे अपनी जान बचाए या जिसके साथ हादसा हो गया उसकी जान बचाए? कैसे बचाए? आप इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, बताइए मुझे। और आपने जो ये कानून लेके आए हैं ये सिर्फ गरीब के ऊपर ही गाज गिरेगी? जो हम 12-12, 13-13 हज़ार रुपये में हम जो काम कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ही गिरेगी? किसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर, किसी बड़े बाप के बच्चे के ऊपर किसी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ना ही उन लोगों के लिए होने वाला है जो घर बैठे अपने लाइसेंस बनवा के बैठे हुए हैं, कभी भी ड्राइवर सीट पे चढ़े भी नहीं होंगे वो। तो ये एक बात बताइए, आप ये संशोधन आप ड्राइवर में चाहते हैं, आपकी सरकार में क्या संशोधन हो रहा है? आप जो ये चालान वगैरह काट रहे हैं तो ये क्या चालान जो आपके उसमें जाता है? कितने जो लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग हैं कि किनार पे आ जाओ, चालान बढ़े तो पहले 100 रुपये से हो जाता था, 20 रुपये में भी आपके ट्रैफिक पुलिस वाले बिकते हैं भाई साहब, ठीक है? अब बस फ़र्क इतना हो गया है कि जहाँ पे 500 का था अब 1000 का हो गया है, तो वो 20 रुपये 200 रुपये बन गए, ठीक है ना? और गाज किस पे गिरी? उसी गरीब ड्राइवर पे जो पहले भी 12,000 कमाता था, आज भी 12,000। लेकिन सरकार की नज़र में ड्राइवर गरीब कहाँ है? उस पर 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए उन्होंने जुर्माना, ठीक है ना? तो पहले उस ड्राइवर की जिसकी तनख्वाह 13,000 रुपए है उसकी ड्राइव पहले 40,000 करिए। ना 40 से कम, ठीक है? लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए तब जाके भर पाएंगे हम। अगर 7 भरनी है तो अगर 7 लाख है तो आज हम अपने सिर पे एक छत भी नहीं कर पाए सर जी। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में मजबूर है हम इतने समर्थ हैं 7 लाख रुपए देने वाले, और इतने वीर हैं, इतने ज़्यादा कहना चाहिए हम साहस वाले हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी के 10 साल जिसमें हमें अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट करना था, पढ़ाना था, लिखाना था, उनका भविष्य बनाना था, वो आपकी जेल में गुजारे, हम जेल में गुजारेंगे। और इसका भी कोई वो नहीं है कि वो गलती हमारी ही थी। कितने आपने क्या यहाँ पे कोई कैमरा लगा रखा है या कोई आपने ऐसा रूल बनाया हुआ है कि हाँ किसकी गलती होगी उस पर? नहीं, आपने सिर्फ एक रूल बनाया है कि अगर आपकी गाड़ी बड़ी है और आपकी टक्कर छोटी गाड़ी से होती है, बात मर जाता है वाली तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो खरोच भी लग जाती है तो पब्लिक ड्राइवर को मार देती है। मरना तो बहुत दूर की बात है सर जी, मरना क्या आता है वो एक ड्राइवर से सीखिए। लेकिन आप कह रहे हैं ड्राइवर से सीखिए, लेकिन एक कलेक्टर है, ड्राइवरों की क्या औकात है? आपने वीडियो देखी होगी। तो उस कलेक्टर से बोलो ना, कभी खुद गाड़ी चला के देखे, औकात तुझे पता चल जाएगी भाई, उसी दिन पता लग जाएगी औकात। उस कलेक्टर से बोलो ना, वो खुद ड्राइव करके अगर उसकी कोई औकात नहीं है तो सुबह उठा के अपने बच्चे तैयार करके उस ड्राइवर के हाथ में क्यों सौंपते हो स्कूल बस में? अगर उसकी कोई औकात नहीं है तो एम्बुलेंस के लिए क्यों ड्राइवर लेके आते हो? क्यों पेशेंट को भेजते हो अपने घर के? क्या तुम्हें अपने माँ बाप अपने बच्चे प्रिय नहीं है जो तुझे बिना किसी औकात के ड्राइवर के कंधे पे रख के भेज देते हो? क्यों भेजते हो भाई? गलत। क्यों घर में अपनी बहू बेटियों को भेजते हो ओला उबर में? मत भेजो, लेके जाओ ना तुम, ड्राइवर ही तो है। तुम तो कलेक्टर हो ना, तुम तो बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, तो बैठो खुद, ले जाओ अपने परिवार को, हमारे ऊपर क्यों डाल रखा है? तुम्हारे घर के दूध से लेके तुम्हारे रात में तुम्हारे सोने तक के लिए, जब तुम्हारी बिजलियाँ नहीं होती, तुम्हारे घर में कोई हादसा होता है, प्राइवेट वाला आता है, एम्बुलेंस वाला आता है, सब ड्राइवर तब तुम्हें तब पता चलती है ड्राइवर की औकात। मैम कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक ये कानून माफ नहीं, ये कानून ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ड्राइवर के ऊपर एक गाज है और कुछ नहीं है।
सबके पैसे खाने का साधन है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी कह लो, चाहे वो नेताएं कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। आप एक एसी रूम में बैठ के उस ड्राइवर का दुख नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी सरकार को आप कैसे झुका देंगे? ड्राइवर कैसे झुका सकते हैं? ड्राइवर कैसे झुका सकता है? ड्राइवर ही हमें ना सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस कानून से प्रॉब्लम है। और जो सरकार ने लिया है ना, जिस एक और ही सोच से लिया है, उस सोच से प्रॉब्लम है। आप पहले उस जगह पे आके बैठिए, तब आपको पता चलेगा कि ये आपका जो आपने कानून लागू किया है वो सही है भी या नहीं है।